हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, हमने बहुपद के बारे में कुछ पढ़ा था। और क्या पढ़ा था भाई? हमने बहुपद के शून्यक निकाले थे, और वो भी ग्राफ से, कि ग्राफ से हमें पता चल गया कि कितने शून्यक है एक बहुपद से। आज हम पढ़ेंगे भाई गुणांकों और बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, कि शून्य क्या होते हैं भाई और गुणांक क्या होते हैं। पहले तो वो चीज़ देखेंगे, बाद में उनमें संबंध देखेंगे कि उनमें क्या संबंध होता है, और फिर कोई एग्जाम्पल लेंगे और बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध की सत्यता की जांच करेंगे कि ये सत्य है या नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके 8.2 में है भाई, कि 2.2 में है कि बहुपद के शून्यकों की जांच कीजिए और शून्यक निकालिए, शून्यक और गुणांक में संबंध की जांच कीजिए। अब तो हम पहले देखते हैं भाई कि शून्यक और गुणांक होता है क्या है। पहले शून्य क्या होता है और गुणांक क्या होता है। मान लो ये आपके पास 2x + 1 है, 2x + 1 है, ठीक है। ये आपके पास कोई बहुपद है px, ये px आपके पास क्या है? एक बहुपद है। और ये कैसा बहुपद है भाई? ये रेखिक बहुपद है आपके पास। क्या है? एक रेखिक बहुपद। क्यों है भाई रेखिक बहुपद? क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है? चर की घात 1 है, तो ये आपके पास रेखिक बहुपद है, ये हम जानते हैं। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, इसका शून्य की ज्ञात करना है। तो भाई शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो हमें बहुपद देख कर पता चल गया कि शून्य की संख्या तो 1 होगी, क्योंकि 1 घात का बहुपद है भाई। 2 घात का बहुपद होता तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाती, और 3 घात का बहुपद होता तो शून्यकों की संख्या 3 हो जाती। तो भाई शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य क्या होता है भाई? इस अक्ष का ऐसा मान जो, मान लो कि कोई ऐसा मान जो इस अक्ष की जगह रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाए भाई? 0 हो जाए। तो हमने पढ़ा था किस प्रकार निकालते हैं भाई? p के बराबर 0। तो हम क्या करते हैं भाई? 0 के बराबर लगा देते हैं। तो भाई px बराबर 0 लगाओ, px बराबर 0। तो 2x + 1 बराबर 0। इसे किसके बराबर लगाना है भाई? 0 के बराबर लगाना है। तो अक्ष का मान निकालो भाई। 2x बराबर -1, अक्ष बराबर आ गया -1/2। क्या आया भाई? अक्ष का मान आया -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर लगा कर देखो, अक्ष का मान -1/2 + 1, 2 से 2 कट गए, -1 + 1 कितना हो गया भाई? 0। यानी अक्ष की जगह यदि मैं -1/2 लगा दूं तो बहुपद का मान क्या हो जाता है भाई? 0 हो जाता है। तो ये अक्ष का मान क्या कहलाएगा भाई? ये शून्यक कहलाएगा, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि जो अक्ष का मान आ रहा है वही क्या आपके पास? शून्यक है। अब हम रेखिक समीकरण की बात करें तो ये इसका व्यापक रूप होता है भाई। तो इसका शून्य क्या होगा? बराबर में 0 लगाना है आपको और अक्ष का मान निकालना है। तो ax + b बराबर 0। तो ax बराबर क्या आ गया? उस b को उस साइड ले जाऊं तो -b, और अक्ष का मान क्या आ गया आपके पास? -b/a। तो ये आ गया एक शून्यक। इसे क्या कहेंगे हम? शून्यक कहेंगे, शून्यक कहेंगे, ठीक है भाई। अब यदि मैं आपको कोई समीकरण दे दूं 2x + 1, ठीक है भाई, ये समीकरण दे दिए, तो इसमें a का मान क्या है भाई? a का मान जो अक्ष के गुणा में है, तो a का मान आपके पास 2, और b का मान क्या है भाई? जो प्लस में है, तो b का मान क्या हो गया आपके पास? 1। तो अब अक्ष बराबर आपको यदि -b/a दे दे तो -b आपके पास कितना है भाई? 1। तो ये आ गया -1, और a आपके पास कितना है? 2। तो ये आ गया एक शून्यक आपके पास -1/2। तो ये तो है क्या भाई? शून्यकों की बात हो गई। अब गुणांक किसे कहते हैं भाई? तो गुणांक का मतलब जो गुणा में हो वही गुणांक होंगे। तो ax + b, तो भाई अक्ष के गुणा में क्या है? a, तो ये इसका क्या हो गया? गुणांक हो गया। यदि मैं आपको इस तरह से प्रश्न दे दूँ 3x + 5, तो भाई अब अक्ष का गुणांक क्या है भाई? 3। तो ये हो गया इसका गुणांक, अक्ष का गुणांक क्या हो गया भाई? 3 हो गया। तो जो चर राशि के गुणा में वही क्या होगी आपके पास? गुणांक होंगे। अब हम पढ़ते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। ये तो क्या था आपके पास? रेखिक बहुपद था। अब द्विघात बहुपद में हम पढ़ेंगे कि शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध है। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है भाई? जिसमें चर की अधिकतम घात क्या हो? 2। चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लूँ मैं, 2x² + 3x + 1। तो इसमें भाई चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये क्या है आपके पास? द्विघात बहुपद
का शून्यक और गुणांक। तो शून्य क्या होता है भाई, शून्यक मैंने आपको बताया है कि जो अक्ष का मान है आपके पास, जिसे इस बहुपद में अक्ष की जगह आप रखो तो क्या हो जाए भाई, बहुपद का मान 0 हो जाए। तो अक्ष का मान कैसे निकालते हैं भाई, बराबर 0 लगाना है, ठीक है लगा लिया। अब क्या करना है, अक्ष का मान निकालना है। तो इस 3 के टुकड़े करो भाई, ये समीकरण आपके पास 2 घात समीकरण, और ये आप अगली प्रश्नावली में भी सीखेंगे कि किस प्रकार इसे हल करते हैं। तो एक बार देख लीजिए आप। तो भाई इस 3 के ऐसे टुकड़े करो जिन्हें जोड़ने पर क्या जाए भाई, 3 अक्ष आ जाए। यानी जिन टुकड़ों को जोड़ने पर तो वापस आ जाए आपके पास 3 अक्ष, और गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आ जाए। गुणा करने पर क्या आ जाए भाई, गुणा करने पर आपके पास आ जाए, गुणा करने पर आ जाए इन दोनों का गुणा, यानी 2x² गुणा 1 बराबर 2x²। यानी गुणा करें तो वापस क्या आ जाए, 2x² आ जाए, और जोड़े तो 3x आ जाए। तो भाई मैं 3x का टुकड़ा करता हूँ, तो 2x और x ये 2 टुकड़े हो गए भाई, दोनों को गुणा करके देख लो 2x² आ जाएगा भाई, जोड़ कर देख लो 3x आ जाएगा। तो भाई 2x², तो इस 3x की जगह मैं ये 2 लिख सकता हूँ भाई। तो ये आ गया आपके पास 2x + x, प्लस में 1 चल रहा है, चलने दो भाई, बराबर 0 चल रहा है। अब क्या करो भाई, 2x कॉमन आ रहा है इसमें से, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर +1, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो केवल 1 कॉमन आ सकता है भाई, 1 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x + 1 बराबर 0। अब भाई इसमें x + 1, इसमें x + 1, दोनों में x + 1, तो भाई कॉमन ले लो, तो ये आ गया x + 1, ठीक है भाई। और बचा क्या, यहाँ पर 2x और यहाँ पर बचा आपके पास +1 बराबर 0। अब इसके बराबर 0 लगाना है और इसके बराबर 0 लगाना है, तो x + 1 बराबर 0, तो x का मान आ गया आपके पास -1, ठीक है भाई, हमारे पास आ गया x का मान -1। और अब 2x + 1 की बात करें, 2x + 1 बराबर 0, तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा भाई, 2x बराबर, ये प्लस में था उस साइड जाते ही माइनस में हो गया, और x का मान आ गया आपके पास -1/2। तो x के 2 मान आए भाई, तो शून्य कितने हो गए, 2 हो गए इसके। हमने शून्य तो घात देखते ही पता चल गई, तो 2 घात है तो शून्य कितने आएंगे, 2, तो 2 हमारे पास इसके शून्य आ गए। जो x का मान हमारे पास सोल्व करने पर आएगा वही क्या होगा, आपका शून्य होगा, ठीक है भाई। शून्य तो हमारे पास आ गए, आगे क्या करें, ये गुणांक, ठीक है। तो गुणांक क्या होता है भाई, जो चरों के गुणा में होते हैं वही गुणांक होते हैं। तो भाई x² का गुणांक क्या है, 2, यानी x² के गुणा में 2 है, तो x² का गुणांक क्या हो गया आपके पास 2, और x का गुणांक क्या है भाई, x का गुणांक है 3, यानी x के गुणा में वो x का गुणांक, ठीक है। तो भाई गुणांक आपके पास क्या है, गुणांक, तो गुणांक क्या है आपके पास भाई, गुणांक है आपके पास कि x² का गुणांक क्या है 2, यानी x² के जो गुणा में वही गुणांक होता है, तो x² का गुणांक आपके पास, x² का गुणांक आपके पास 2, ठीक है भाई। और x का गुणांक क्या है आपके पास 3, x का गुणांक, यानी जो x के गुणा में वो x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है आपके पास +3, ठीक है भाई। और ये एक क्या आपके पास अचर पद है, ठीक है भाई, एक आपके पास अचर पद, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ में आ गया। आप शून्य निकाल सकते हो, आप गुणांक निकाल सकते हो। अब क्या कर रहे हैं कि शून्य और गुणांकों में एक संबंध होता है भाई, क्या संबंध होता है, नीचे देखो, ये रहा गुणांकों का योग, यानी शून्यकों का योग, यानी इन दोनों का योग करूं तो किसके बराबर आएगा भाई, -x का गुणांक बट्टा x² का गुणांक, यानी -x का गुणांक ये रहा x का गुणांक, और x² का गुणांक ये रहा x² का गुणांक, यानी इन दोनों के अनुपात के बराबर आएगा इन दोनों का योग करने पर, ठीक है भाई। और क्या करें, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, ये शून्य का है भाई, एक को मान लो अल्फा और दूसरा शून्य का है उसे मान लो आप बीटा। ये आपके पास अल्फा बीटा सिंबल याद रखना भाई, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये क्या आपके पास यूनानी भाषा के कुछ शब्द है भाई, यूनानी भाषा के कुछ शब्द है। आगे आप पढ़ोगे तो आप गामा पढ़ोगे भाई, आप डेल पढ़ोगे भाई, और भी आप कुछ पढ़ोगे, ठीक है। तो हमारे पास शून्य क्या है भाई, अल्फा और बीटा, एक शून्य ये आया और एक शून्य ये आया, जो अक्ष का मान आएगा वही शून्य होगा भाई। तो अल्फा बीटा यानी शून्य का योग करूं मैं तो अल्फा प्लस बीटा करूं तो क्या आएगा आपके पास, अक्ष का गुणांक बट्टा x² का गुणांक।
और शून्यकों का गुणनफल करूं मैं, यदि इन दोनों का गुणनफल करूं तो क्या आएगा आपके पास, अचर पद बट्टा अक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा। तो भाई अपन बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात बहुपद की व्यापक समीकरण क्या होती है भाई, बहुपद की व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण क्या बताई थी आपको, व्यापक समीकरण बताई थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये आपको व्यापक समीकरण बताई थी। तो भाई यहाँ पर क्या कर रहा है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, यानी जो आपके पास अक्ष और दो मान आएंगे अक्ष के, द्विघात बहुपद है भाई, तो जो शून्यकों का योग होगा अल्फा बीटा, इसको अल्फा और दूसरे शून्य को मान लो बीटा, उनका योग किसके बराबर होगा भाई, अक्ष का गुणांक। तो अक्ष का गुणांक क्या है आपके पास b, तो बराबर b, माइनस का चिन्ह है बाहर तो माइनस का चिन्ह, अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है आपके पास a, तो ये होगा आपके पास माइनस b/a। आगे शून्यकों का गुणनफल क्या है भाई, अल्फा गुणा बीटा, यानी इन दोनों का गुणा करूं मैं तो आपके पास क्या आएगा भाई, अचर पद बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है भाई आपके पास c और c बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, और अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है आपके पास a, तो ये a। गुणांक का मतलब क्या होता है भाई, जो गुणा में हो, अक्ष स्क्वायर का गुणांक का मतलब जो अक्ष स्क्वायर के गुणा में हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपके बहुत यूजफुल है, दो फॉर्मूले भाई बहुत यूजफुल है। अब यदि इनकी सत्यता की जांच आ जाए कि सत्यता की जांच करो भाई, तो आप क्या करोगे, तो आपके पास कोई बहुपद होगा, उससे आप शून्य निकाल सकते हो भाई, ठीक है। और उनके गुणांकों में क्या वो भी निकाल सकते हो, जैसे कि अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना भाई 2 है, आगे अक्ष का गुणांक कितना भाई +3 है, और अचर पद कितना आपके पास 1 है, ठीक है। तो अब ये क्या करे कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा ये रहा बीटा ये रहा, जो शून्य अक्ष के मान होते हैं वही शून्य होते हैं भाई, और उनको क्या बोल रहे हैं हम, अल्फा बीटा बोल रहे हैं। तो भाई अल्फा प्लस बीटा करो भाई, तो कितना है आपके पास 1 और 1 माइनस 1/2, यही है आपके पास, क्या है आपके पास अल्फा बीटा, तो 1 माइनस ये -1 है भाई, तो -1 माइनस 1/2 कितने हो गए भाई आपके पास, हो गए 2 -2 -3, तो ये हो गए आपके -2 -1, तो ये हो गए आपके पास -3/2। यानी मैं इन दोनों को जोड़ूँ, अल्फा प्लस बीटा करूँ, यानी जो गुणांक अक्ष के मान है उनको जोड़ूँ, तो आपके पास क्या रहा भाई -3/2। तो भाई अल्फा प्लस बीटा जोड़ दिया, LHS कंप्लीट। अब RHS में किसके बराबर बता रहा है भाई, अक्ष का गुणांक, तो अक्ष के गुणांक में कितना भाई +3, तो भाई ये रहा माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह -b, तो माइनस का चिन्ह बाहर, और b किसके बराबर है आपके पास, अक्ष का गुणांक कितना भाई 3, तो ये रहा 3 बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो अक्ष के गुणांक में कितना भाई 2, तो ये रहा 2, तो आपके पास कितना आया -b/a, आपके पास आया -3/2, और अल्फा प्लस बीटा कितना आया भाई -3/2, तो दोनों बराबर है भाई, दोनों का मान एग्जाम्पल से बराबर आया, तो ये हो गई इस फॉर्मूले की सत्यता की जांच। अब भाई दूसरा फॉर्मूला आपके पास, उसकी जांच करते हैं। तो दोनों शून्यकों का क्या करो भाई, गुणनफल करो, यानी इन दोनों का क्या करो आप, गुणनफल करो, तो -1 गुणा -1/2, इन दोनों का गुणा कर रहा हूँ भाई, क्या है आपके पास 1/2, ठीक है, आपके पास आ गया 1/2, और एक किसके बराबर है भाई, अचर पद बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो अचर पद कितना आपके पास 1, तो अचर पद 1 बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना भाई 2, तो ये आया आपके पास 1/2। तो भाई दोनों मान बराबर आ रहे हैं, हाँ भाई दोनों मान बराबर आ रहे हैं, अल्फा बीटा बराबर आ रहे हैं, और अचर पद बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक बराबर आ रहा है इस एग्जाम्पल से। तो इस प्रकार आप सत्यता की जाँच कर सकते हैं। तो आपके प्रश्नावली में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई। तो भाई 2.1 का आपके 2.2 का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए भाई, शून्य की ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना बताया था आपको। और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध निकालना है, और क्या करना है भाई, और उसकी सत्यता की जांच करनी है कि सत्य है या असत्य है। तो भाई करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, इसके 6 पार्ट है, पहला पार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट आपके पास क्या भाई, अक्ष स्क्वायर -2x -8, ठीक है भाई, ये हमारे पास बहुपद है। तो बहुपद को इस प्रकार लिखते हैं, px बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह बहुपद का क्या है, सिंबल है। ठीक है भाई, लिख दिया। अब आगे क्या करना है, आगे हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो पहले शून्य ज्ञात करते हैं। तो शून्य ज्ञात करना कैसे बताया था, जो अक्ष का मान निकालो इसको इसके बराबर में 0 लगाओ भाई, तो px बराबर 0, तो px ये इसके बराबर है, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब जो x का मान आएगा वही क्या होगा, आपके पास शून्य होगा। तो भाई x का मान कैसे निकालते हैं, इस -2 के टुकड़े करते हैं, और टुकड़े ऐसे होने चाहिए कि जिनको गुणा करे तो क्या आ जाए भाई, गुणा करे तो इनका और इनका गुणा आ जाए, यानी 8 माइनस 8 और x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर आ जाए, और जोड़े तो क्या आ जाए भाई, -2x आ जाए, और जोड़ने पर आपके पास क्या आ जाए भाई, जोड़ने पर आ जाए वापस -2x। तो भाई टुकड़े करो, तो इनके टुकड़े क्या होंगे, इसके टुकड़े होंगे आपके पास -4x और +2x। इन दोनों को जोड़ो भाई, -4 + 2 -2x आ रहे, और गुणा करो भाई -8x स्क्वायर आ रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसके टुकड़े हो गए ये। तो हमने क्या कर दिया, अब इस -2x की जगह ये 2 लगाओ भाई, तो -4x + 2x माइनस 8 बराबर 0। अब क्या करेंगे भाई, अब x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन ले लो। यहाँ पर क्या बचा, x, और यहाँ पर बचा -4 प्लस अगले में से क्या कॉमन आ रहा है भाई, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। आगे x माइनस 8 में से 2 कॉमन आ गया, कितना बचा भाई, 4 बराबर 0। अब x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो भाई, x माइनस 4। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा आपके पास x, और यहाँ पर बचा +2 बराबर 0। अब क्या करना है, इसके बराबर 0 लगाओ और इसके बराबर 0 लगाओ, तो x माइनस 4 बराबर 0 लगाया, तो x का मान क्या आ गया आपके पास, माइनस का था, उस साइड जाते ही प्लस का, तो x बराबर आ गया आपके पास 4। अब x + 2 के बराबर 0 लगाओ भाई, x + 2 बराबर 0। तो भाई यहाँ पर क्या था, 2 प्लस का, उस साइड जाते क्या हो गया, x का मान -2 हो गया। तो x के मान हमारे पास क्या है भाई, x के मान आ गए हमारे पास 4 और -2। ठीक है भाई, x के 2 मान आ गए। अब क्या करना है हमें, अब शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो भाई क्या संबंध था, आपको क्या बताया था कि शून्यकों का योग क्या है भाई, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या था आपके पास, शून्यकों का योग, यानी एक शून्य को अल्फा माना था और दूसरे को बीटा माना था। ठीक है भाई, तो अल्फा + बीटा आपके पास कितना था भाई, -x का गुणांक और -x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक। तो भाई शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी इन दोनों का योग, तो भाई अल्फा + बीटा यानी 4 + -2, और किसके बराबर है भाई, ये आपके पास संबंध था, ये आपके पास संबंध था। अब इसकी सत्यता की जांच करें, तो भाई x का गुणांक, माइनस का चिन्ह और x का गुणांक, तो x आपके पास क्या है भाई, x का गुणांक क्या है, यानी जो x के गुणा में है, x के गुणा में आपको क्या दिखाई दे रहा है, -2, तो x का गुणांक क्या है आपके पास, -2 बट्टा x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा, इसके गुणा में क्या आपके पास कुछ भी नहीं है, तो गुणा में आपके पास 1 है, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है आपके पास, 1 आ गया। अब भाई LHS को सोल्व करो, ये LHS और ये RHS। ठीक है भाई, LHS को सोल्व करो, तो 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस के 2, LHS और RHS बराबर है भाई, तो ये हो गई आपकी, यदि बराबर आ रहे हैं तो क्या है भाई, संबंध क्या है भाई, सत्य है, संबंध आपका सत्य है। ठीक है भाई, अब दूसरा संबंध क्या था भाई, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर था, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। ठीक है भाई, अल्फा बीटा माने हमने शून्य, जो अक्ष का मान आएगा वही शून्य होगा, तो अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर था भाई, अचर पद बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। देख लो भाई, गुणांक और शून्य इनमें ही संबंध निकालना है हमें, तो अचर पद आपके पास क्या है भाई, अचर पद आपके पास -8, ये रहा -8 अचर पद, -8 बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक आपके पास क्या है भाई, 1, तो बट्टा 1, और अल्फा गुणा बीटा, अल्फा और बीटा के मान ये रहे, तो गुणा कर दो भाई, तो 4 गुणा -2 कितना है आपके पास, -8 बराबर -8। ठीक है भाई, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये
ये संबंध आपके पास जो आया है वो क्या है, आपका संबंध सत्य है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब एक एग्जांपल और करते हैं भाई। तो अगला एग्जांपल आपके पास क्या है भाई, 4u² प्लस 8u। ठीक है भाई, ये हमारे पास बहुपद है, तो px बराबर लिख लिया हमने, एक बहुपद है। अब क्या करना है भाई, अब हमें u का मान निकालना है, और जो u का मान आएगा वही क्या होगा भाई, शून्यक होगा। ठीक है, तो किस प्रकार निकालेंगे भाई, बराबर में क्या लगाओ आप, बहुपद के 0 लगाओ, ये समीकरण बन गई। अब इनमें से u कॉमन आ रहा है भाई, तो u कॉमन ले लो, और यहाँ पर क्या बचा भाई, 4u और प्लस 8 बचा, यहाँ पर 8 बराबर 0। अब क्या करो भाई, u बराबर 0, u की जगह 0 लगाओ, और 4u प्लस 8 की जगह 0 लगाओ, तो u बराबर 0 आ गया आपके पास, और इसकी जगह 0 लगाओ भाई, 4u प्लस 8 बराबर 0। तो u का मान क्या आएगा भाई, 8 प्लस में उस साइड जाते क्या हो गया, -8, और यहाँ पर 4 गुणा में उस साइड जाते हो गया आपके पास -8/4, तो ये आ गया आपके पास -2। तो u का मान आपके पास क्या है भाई, u का मान आया 0 और -2। ठीक है, अब करते हैं भाई इसका जो सत्यता की जांच, इनमें संबंध क्या भाई। तो भाई हमने पढ़ा था कि शून्यक व गुणांक में संबंध, शून्यक व गुणांक में संबंध, दो संबंध पढ़े थे भाई गुणांक में संबंध। तो पहला संबंध क्या था भाई, कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या था भाई, शून्यकों का योग आपके पास था कि माइनस अक्ष का गुणांक, ठीक है भाई, बट्टा आपके पास था अक्ष स्क्वायर का गुणांक, और क्या था आपके पास, ठीक है। तो शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का योग, तो ये हमारे पास शून्य गए थे, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 0 -2। ठीक है, ये लो भाई जोड़ दो, 0 प्लस -2 बराबर, माइनस का चिन्ह है अक्ष का गुणांक, यानी जो घात 2 उससे घात 1 का गुणांक, तो भाई कितना है u का गुणांक 8, तो ये आ गया आपके पास 8, बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक, यानी u स्क्वायर का गुणांक कितना है भाई, 4, तो ये आ गया 4। तो यहाँ पर 0 -2 कितना हुआ भाई, -2, और -8 में 4 का भाग दिया तो -2। तो भाई LHS और RHS बराबर आ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला क्या आपका सत्य है, क्या है, सत्य है भाई। तो इस तरह इस फॉर्मूले की सत्यता की जांच हो रही है भाई। ठीक है, अब करते हैं दूसरा क्या था आपके पास संबंध, दूसरा आपके पास था शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा किसके बराबर था भाई, शून्यकों का गुणा, यानी अल्फा गुणा बीटा, अल्फा बीटा माना है भाई, तो शून्यकों को गुणा किसके बराबर था भाई, अचर पद बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणा। तो आपके पास अचर पद क्या है, इसमें अचर पद आपके पास नहीं है, क्योंकि देखो भाई u स्क्वायर का गुणांक है, u का प्लस 0 लगा दो, तो ये हो गया आपके पास अचर पद। तो अचर पद क्या हो गया भाई, अचर पद हो गया आपके पास 0, और अक्ष स्क्वायर का गुणा क्या है भाई, अक्ष स्क्वायर का गुणा यानी u स्क्वायर का गुणा, तो ये रहा आपके पास 4, तो बट्टा 4, और यहाँ पर अल्फा गुणा बीटा करो भाई, 2 को -2 से क्या करो, 0 को -2 से क्या करो भाई, गुणा करो, 0 गुणा -2, तो आपके पास क्या आएगा भाई, 0 बराबर 0। तो ये फॉर्मूला एकदम सत्य है भाई, LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार आप शून्यक और गुणांक में संबंध, दो संबंध है भाई, उनकी सत्यता की जांच शून्यक निकाल कर सकते हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या करवाना है, चारों क्या आपके पास ऐसे ही होंगे, आप कर सकते हो खुद। क्या करना है आपको, शून्यक निकालना है, ये दो आपके पास संबंध है, इनमें मान रखने हैं, यदि मान बराबर आ रहे हैं तो क्या है भाई, ये संबंध क्या है, सत्य है, और सभी में आपके पास सत्य ही आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद करना और बताना कि आपसे ये क्वेश्चन हुए या नहीं हुए। यदि नहीं हो रहे हैं आपसे तो आप हमें कमेंट में बताना, हम आपके लिए इनका एक डाउट का वीडियो बनाएंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। इस बार क्या कह रहा है भाई कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है भाई, जिसके शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग आपको दिया है और गुणनफल दिया है, क्रमशः दी गई संख्या है, यानी ये जो पहली संख्या आपके पास वो क्या है, शून्यकों का योग, और दूसरी संख्या वो क्या आपके पास,
गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल है। तो भाई बहुपद ज्ञात करने का एक बेस्ट फॉर्मूला होता है, वो लिख लो आप। बहुपद ज्ञात करने का एक बेस्ट फॉर्मूला एकदम नोट में लिख लो, ये तो नोट डालकर लिख लो कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और शून्य हमने क्या माने थे भाई, शून्य हमने माने थे अल्फा प्लस बीटा गुणा अक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है भाई। और गुणनफल क्या है, अल्फा बीटा, ये हमने शून्य माने थे। तो भाई ये आपका बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है। ये यदि आपको आ रहा है तो आप आसानी से किसी भी दिए गए शून्यकों का योग दे दे आपको और शून्यकों का गुणनफल दे दे, तो आप बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो भाई करते हैं। और बहुपद को किससे दर्शाते हैं भाई, बहुपद को दर्शाते हैं px से, और बराबर में px बराबर 0 भी है आपके पास, ठीक है भाई। तो करते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर, तो आपके पास पहले दिया क्या है भाई, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना है भाई आपके पास, तो पहला वो शून्यकों का योग और अगला जो शून्यकों का गुणनफल, तो 1/4, तो 1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास 1/4। आगे शून्यकों का गुणा क्या है आपके पास भाई, अल्फा बीटा, और गुणा कितना दे रखा है भाई, -1, कितना आपके पास, -1। अब इस फॉर्मूले में लगाना है, तो आपके पास फॉर्मूला कहीं क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आपके पास शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और एक्स प्लस आपके पास क्या है भाई, अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल, और बराबर 0, ठीक है भाई। एक्स स्क्वायर चल रहा है, चलने दो। अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास, 1/4, तो 1/4। एक्स चल रहा है, चलने दो भाई, प्लस अल्फा बीटा कितना आपके पास, -1, तो -1 बराबर 0। अब भाई साहब लेस से लेना आपको, तो लेस से लो, तो 1x/4 आ गया, -1 बराबर 0, तो 4 लेस से लो भाई, 4 लेस आ गया, कितना बचा आपके पास, 4x² -x -4 बराबर 0। इस 4 को उस साइड भेज दो भाई, 0 हो जाएगा, तो 4x² -x -4 बराबर 0। तो ये आ गया आपके पास एक बहुपद। यदि बराबर 0 हटा दो आप, तो आ गया आपके पास ये क्या आ गया, ये बहुपद आ गया। तो इस सूत्र की मदद से आप बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसका चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, ये एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है भाई। तीसरा एग्जाम्पल करते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल में क्या है भाई, जो पहले दिया हुआ है, वो क्या आपके पास, शून्यकों का योग। तो भाई अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना है भाई, शून्यकों का योग है 0, तो ये आ गया 0। और अल्फा गुणा बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा भाई, √5, तो √5। अब क्या करना भाई, इस फॉर्मूले में मान लगाने, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो अल्फा प्लस बीटा, और गुणा में क्या है भाई एक्स, तो ये आ गया एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा। ये बहुपद का फॉर्मूला होता है भाई, याद रखना। तो एक्स स्क्वायर चल रहा है, चलने दो, अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है 0, तो ये आ गया 0 गुणा एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना आपके पास √5 बराबर 0। तो भाई ये पर 0 हो गया, 0 से गुणा होकर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। तो क्या है आपके पास, ये बहुपद आ गया। तो बहुपद क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस √5, यानी ये तो आपके पास समीकरण है। यदि बराबर 0 हटा दूं तो आपके पास बहुपद आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस √5 आपके पास बहुपद। तो दोस्तों इसका तीसरा किया हमने, और पहला एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल कर लिया। आगे आप दूसरा एग्जाम्पल, चौथा, पांचवा और छठा आप खुद करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे कि आपके पास बहुपद क्या क्या है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।